उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से किलेबंदी करनी शुरू कर दी। सीएम धामी एक तरफ जहां तमाम क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने के साथ ही योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों को साफ शब्दों में कह रहे हैं कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो। अधिकारी एक दूसरे पर काम का ठीकरा ना फोड़ें, धरातल पर कार्य दिखने चाहिए। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। भंडारी ने कहा कि सीएम धामी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की। बद्रीनाथ विधानसभा भी गढ़वाल संसदीय के अंतर्गत आती है, लेकिन उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। सीएम धामी एक तरफ जहां तमाम क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने के साथ ही करोड़ों योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं सीएम धामी ने गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो, अधिकारी एक दूसरे पर काम का ठीकरा ना फोड़े, धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी का कब्जा है। बावजूद इसके सीएम धामी अभी से किलेबंदी में जुट गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से बीजेपी की स्थिति खराब है। उत्तराखंड की हर सीट का महत्व बराबर है। संख्या तो 5 है लोकसभा की, और पौड़ी हो, नैनीताल हो या हरिद्वार हो या अल्मोड़ा हो या टिहरी हो, सबका महत्व बराबर है। तो सरकार तो सभी संसदीय सीटों को ध्यान में रखते हुए विकास के जो भी नए आयाम छूने हैं, जो भी नई योजनाएं लानी हैं, उस दृष्टि से काम करेगी। जहां तक आपने कहा कांग्रेस में नेतृत्व का अकाल है और एक ही नाम वहां पर आ रहा है, तो ये हमारे यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा करें, कुछ भी करें, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री गढ़वाल लोकसभा से ही हैं और भाजपा के ही हैं, और मुख्यमंत्री में निश्चित रूप से घबराहट है, छटपटाहट है। भाजपा संगठन में जबरदस्त अंतर्द्वंद है। त्रिवेंद्र सिंह जी अलग जा रहे हैं, तीरथ सिंह जी तो सिटिंग एमपी हैं, वो जा ही रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं निशंक जी की भी निगाह है। अब बहुगुणा जी का ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अलग बात है। इतने तो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, 2 बातें हैं। चुनाव से 1 साल पहले अगर सरकार का मुखिया अपने रूटीन के काम, जो जन सरोकार के काम है, जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उसको करने के बजाय लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगते हैं, तो इससे 2 बातें निकल करके आती हैं। पहली बात तो यह है कि उनको दिल्ली में जो मोदी जी का लठ है, उसका भय बहुत ज़्यादा है कि कहीं चुनाव में हार का सामना न करना पड़े। वैसे तो कांग्रेस अगर मजबूती से अपना लड़ाई लड़ती तो फिर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी करनी थी, लेकिन कांग्रेस आपसी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि वो भाजपा के सामने चुनौती खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। चुनौती अगर उत्तराखंड में खड़ी करेगी आम आदमी पार्टी करेंगे। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे 1 साल में जिस तरह से उनके सामने जो चुनौतियां आई, चाहे वो UKSSC भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो विधानसभा का भर्ती घोटाला हो, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, उनसे निपटने में, उनको समझने में और उनका समय से समाधान निकालने में मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फेल हुए। अंकिता ही नहीं, कितने अभी 3-4 लड़के हैं, वो भी ऋषिकेश क्षेत्र से, पौड़ी लोकसभा से ही हुआ कांड। वो इसलिए अभी से उनको ये करने चाह रहे हैं कि हम करेंगे, अभी भी लॉलीपॉप दिखाएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे, बोलेंगे चुनाव के बाद ही। अभी तो ये इसको लेके रहेंगे इस मुद्दे को, लेकिन करेंगे नहीं। ये करेंगे तो अपने लोग फंसेंगे, बीजेपी वाले। इसलिए वो सीबीआई जांच कभी नहीं करने वाले। और वो जो बजटें दिखा रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं पौड़ी लोकसभा में भी और उधर गढ़वाल की जितनी भी सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अब समझ चुकी है, युवा भी समझ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है, बीजेपी का सफाई होना ज़रूरी है। अगर इन युवाओं को भी अगर समझ में आए, अगर कहीं छोटे मोटे लालच
आएंगे कि हमें 10-12 लड़कों को लगा देंगे नौकरी तो हमारा काम चलेगा, लेकिन एकजुट होना है गरीबों के बच्चों के लिए। सब ने बीजेपी का सफाई करना है इस बार। आपको बता दें कि गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 14 विधानसभा आती हैं, जिसमें से 13 विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर अब तक 6 बार चुनावी जंग रावत बनाम खंडूरी रही है और इस बार भी यही परिस्थिति फिलहाल बन रही है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम अन्य नेता यहां से तैयारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा सीट पर मनीष खंडूरी को मैदान में उतार सकती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का कहना है कि बीजेपी की स्थिति अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा काफी बेहतर है और इसका फायदा भी पार्टी को चुनाव में मिलेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, अच्छी बात है, ताल ठोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक आपने बात की हरक सिंह रावत जी की, वो स्वाभाविक नेता हैं, तो नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और क्या करेंगे। मेरा ये कहना है कि सभी का ये होता है कि भाई हम चुनाव लड़ें, लेकिन उसके बाद पार्टी तय करती है। पार्टी जो तय करेगी उसको सभी मानेंगे। अगर पार्टी हरक सिंह रावत जी को कहेगी कि भाई इनको चुनाव लड़ाना है तो सभी लोग उस बात को मानेंगे। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं, मैं पौड़ी से, मैं पौड़ी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि मनीष खंडूरी जी हमारे स्वाभाविक उस लोकसभा क्षेत्र से दावेदार हैं। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा राजनीतिक सवाल पूछा, क्योंकि जिस तरह की पौड़ी की स्थिति है, पौड़ी में अभी जो लोकसभा में विधानसभाओं की स्थिति है लोकसभा के अंतर्गत, तो उसमें एकमात्र सीट बद्रीनाथ विधानसभा वो कांग्रेस के पास है, बाकी 13 की 13 विधानसभाएं भाजपा के पास है। तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी है। इस समय वर्तमान में भी वहाँ भाजपा के एमपी हैं और इससे पहले भी वहाँ भाजपा के पास ही ये सीट रही, भाजपा के ही एमपी वहाँ से रहे, तो उस लिहाज से भी भाजपा का पलड़ा भारी है। कुल मिलाकर बीजेपी राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि सीएम धामी सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करने के साथ ही सभी लोकसभा सीटों की विधानसभाओं में विकास कार्यों को कम समय में ही पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। सवाल ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक बनाने जा रही है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।